नो डाउट। सो बहुत साल में प्रोग्रेस हुई है ऑन पैसे की ओवरऑल में, एंड बहुत सारी चीजें हुई हैं हमें मालूम है, एंड हमने देखी हैं, एंड वी आर ऑल सेट। अभी थोड़े दिनों में आपके सामने कुछ चीजें आने वाली हैं, आप उसको बस देखते रहिए। रीजन बिंग ये है कि जब कुछ इतना बड़ा बन रहा है, हम सबको मालूम है उसमें ग्लिचेस भी आएंगे, उसमें 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 बहुत सारी चीजें सही भी होंगी, कई चीजों को सही भी किया जाएगा। ओके, और उसके बाद ही वो सारी की चीज सामने आती है। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है बेसिकली। ओके, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, किसका? जो किसी भी बिजनेस का ये पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, अकेला ऑन पैसिव का नहीं है। ओके, बहुत बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि बैक एंड के ऊपर जब कंपनीज बन रही हैं या लॉन्च हो रही हैं या व्हाटएवर, तो वो कर रही होती हैं जो कि किसी और को नहीं मालूम होता। अब यहाँ पे सबको मालूम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है जो कि बार बार कुछ ना कुछ हमें बताती रहती है। ओके, हमें हमें अगर बीच में लूप में नहीं लिया होता कंपनी ने कि ऐसा हो रहा है सर, तो हमें कुछ नहीं मालूम होता। तो ये सबसे अच्छी बात है ऑन पैसिव की, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो कि इस लेवल के ऊपर ऐसे जाके और ऐसे बताती है चीजों को। अगर सही हुई है वो भी बताती है, और अगर गलत हुई है वो भी बताती है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि ये क्या है, कंपनी ऐसी क्यों है। ये क्योंकि हम लोग कुछ अलग से काम कर रहे हैं, हम लोग अबनॉर्मल काम कर रहे हैं। तो लीक से हटके वाला जो काम है वो ऐसा ही होता है कि आप लोग, हम लोग, सब लोग साथ में हैं, और हमें भी बहुत बहुत सारी चीजों का मालूम है जो कि कंपनी ने हमें बीच में रखते हुए हमें खुद को बताया है, विच इज वेरी गुड थिंग। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए कई बार चीजें बताई जाती हैं या नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसा बोला गया था और ऐसा नहीं हुआ है। ओके, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, क्योंकि वो चीज नहीं हुई होगी। ओके, वो चीज उस टाइम पे नहीं जो कहा गया था, बट वो करने की कोशिश की, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब होता है कि यस, इसको और अभी किया जा रहा है, आगे से आगे इसको और इसको सही किया जा रहा है, उसको अच्छे ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही उसको समझना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो नहीं हो रही है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ ये कंपनी लगी हुई है, एंड पिछले 5 साल से इस तरह की एक ऑनेस्ट जो अप्रोच है, आई थिंक किसी भी कंपनी की नहीं होती है, जहां पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व हों और उनके साथ मिलकर काम करना छोटी मोटी बात नहीं होती। सबके थिंकिंग लेवल सेम नहीं होता। ओके, घर में के अगर 5-10 जने हैं, उनका भी थिंकिंग लेवल सेम नहीं होता। और यहाँ पे तो इतने सारे फाउंडर्स हैं। ओके, इतने एक्टिव फाउंडर्स हैं, इतना स्टाफ है, इतने लोग हैं, इतने हेटर्स हैं, इतने सारा कुछ है। तो इस सारा का दिमाग एक टाइम पे एक जैसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये मिस्टर ऐश को मालूम है, हम सबको मालूम है। तो इसीलिए कई बार कुछ लोग हेटर्स आ जाते हैं, ये हो जाएगा, ये भाग जाए, ऑन पैसे क्यों फेल हुई। अरे क्यों, कहां फेल हुई भाई? मुझसे बात करो, हमारे फाउंडर से बात करो। ओके, सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बन के वहां पे आ जाते हैं। ओके, कंपनी ने वहां पे फोन नंबर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? थिंक ऑफ दैट थिंग। ओके, तो जो सब सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बनते हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम, दे आर जीरो। अगर उनको बात करने, टॉक टू मी। ओके, मैं बताता हूँ क्या कंपनी है या कैसे है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उठ के बिना मुंह धोए हुए उठ के कुछ भी रिसर्च किए बगैर ही मतलब कि वो चीजों को आके वहां पे लिख देते हैं और ध्यान भटकाने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हियर इज द ट्रैफिक, ऑन पैसिव ही ट्रैफिक है। तो उनको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना के डालो और यहाँ पे तो लोग देखेंगे देखेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑन पैसिव। ऑन पैसिव ने एक बिना कुछ किसी की जेब में पैसा अभी भी डालो है, बहुत कुछ ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर दिया मार्केट में, जो वो चाहे हेटर्स हो, वो चाहे पॉजिटिव लोग हों, वो सारे के सारे इसमें इकट्ठे होके आ रहे हैं। और जो हेटर्स हैं वो सोचते हैं यहाँ पे हम अपना थोड़ा बहुत व्यूज लेंगे। ओके, विदाउट एनी, उनको मालूम नहीं कि क्या होने जा रहा है। राइट, दे आर इग्नोरेंट एंड दे डोंट नो एनीथिंग। ओके, अगर किसी हेटर ने वीडियो बनानी है, टॉक टू अस फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉक टू द कंपनी। आपको लगता है गो टू हैदराबाद ऑफिस। ओके, अगर मेरी को बात सुन, ये लोग सुन रहे हैं जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बनने शुरू हो जाते हैं, राइट, विदाउट नोइंग एनीथिंग एनीथिंग। ओके, सो गो टू द स्टाफ, टॉक टू द स्टाफ। ओके, वहां पे इतनी बड़ी कंपनी का 6 मंजिल का ऑफिस खड़ा हुआ है, गो एंड वॉच देयर। ओके, सो मुझे कभी तरस आता है ये फालतू के लोगों के ऊपर कि ये बिना कुछ सोचे समझे दे जस्ट बिलीव इन के वो जस्ट इधर उधर की बातें सुन के एंड दे स्टार्ट मेकिंग द वीडियोस। तो स्टॉप दैट थिंग। एंड अगर किसी को शक है, दे कैन कम टू अवर वेबिनार्स।
यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। जब भी हमारे लीडर्स सारे ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। किसी को कोई ऑन पैसे के बारे में शक है, ओके, दे कैन कम हियर। ऑन पैसे फेल नहीं है, इतने लोग ये बैठे हुए हैं, ओके, ये फेलियर नहीं है। दीज आर इंडिविजुअल पीपल जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, और ये लोग पूरे अपने अपने दिमाग से ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, ओके। सो दीज आर द इंटेलिजेंट पीपल, नॉट यू आर द इंटेलिजेंट जो हेटर्स होते हैं, ओके। एनीवेज, सो कंपनी में काम चल रहा है, चीजें हो रही हैं, आपको चीजें दिखती हुई अभी नजर आएंगी। अगर कुछ लोगों का ऐसा थोड़ा होता है कि ये ऐसा बोल दिया जाता है और ऐसा हो नहीं रहा, ये क्या है, इसमें रोड मैप देना चाहिए, इसमें इसमें हमें क्यों नहीं बताया जाता, इसको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, बोला गया था ये और ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा उनको जस्ट इतना कहना है कि पेशेंस रखा करिए, ओके। जब हम पहले बोले कि इतना बड़ा कुछ बन रहा है, वहां पे ग्लिचेस आएंगे, वहां पे सारा कुछ आएगा। ये सीधा बात पैसे की नहीं है, यहाँ पे सिस्टम को सही तरीके से चलाने की बात है। सिस्टम सही चलेगा तब आपकी जेब में पैसा डलेगा, ओके। अभी जैसे कि सितंबर में हुआ था, ओके, बहुत सारी कंपनियां बंद होती हैं ऐसे, शायद आपको मालूम नहीं है, ओके, बट ऑन पैसिव खड़ी हुई है, वो चीजों को सही करके आपको फिर से वहां पे लेके जाना चाहती है जहां पे शायद आपने कभी सोचा नहीं है। तो जो लोग इम्पेशेंट है थोड़ा, मेरा उनको थोड़ी सी एडवाइस है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन पैसिव में, ओके। चीजों को सही किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग उस मेंटल माइंडसेट पे नहीं हो कि चीजों को समझने के, ओके। क्योंकि आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि पैसा पैसा, यहाँ पैसा है, यहाँ पे बोला गया था, मैंने विड्रॉल लगाया सितंबर में, नहीं आया है, और ये हो गया वो हो गया। तो उसको आपको जस्ट समझने की जरूरत है कि विड्रॉल अगर आपको नहीं आया, उसके पीछे रीजन है, और अगर वो रीजन है तो आपको वो चीज मालूम चल जाएगी धीरे धीरे, राइट। आपको वो चीजें मतलब कि मिस्टर ऐश ने भी बताई हैं, और वो सही करके आपको दी जाएंगी ये वाली सारी चीजें, राइट। तो वो चीजें सही हो रही होती हैं, वो चीजें बंद नहीं हो रही होती, वो चीजें सही हो रही होती हैं, ओके। तो इसको आपको ऐसे समझना चाहिए, ये जो बातें, राइट। तो इसलिए वो चीजें अगर आप समझोगे तो ही आप ऑन पैसिव में मतलब कि उस लेवल के ऊपर टाइम टू टाइम चीजें आप समझते रहोगे, राइट। तो यह चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो उसको सही किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, वो हम सबके लिए किया जा रहा है, ओके। वो इतना स्टाफ वहां पे बैठा हुआ है, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं, ओके। सो चीजों को थोड़ा सा आप अपने एंगल से समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि ऑन पैसिव को बिल्कुल सही करके और एक फाइनेंशियल फ्रीडम को हम सबके लिए एक कंपनी ने हमें देना है। तो वो चीजें जब थोड़ी सी बैक फुट पे जाती हैं तो कंपनी उसको सही करती है, ओके। तो इसलिए उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मतलब कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमने विड्रॉल लगाया था तो नहीं आ रहा। तो जस्ट आप समझा करो कि नहीं आ रहा, दैट मीन्स कंपनी उसको सही कर रही है आपको सही तरीके से विड्रॉल देने के लिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो सारा का सारा जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, ओके। तो उसमें टाइम लगता है कई बार, ओके। वो चीजें शायद हमें दिखती नहीं है, ओके, इसलिए वो शायद हमें थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि हमें तो लाइक दिखी नहीं वो चीज, राइट। वो सारी चीजें तो हमें वो चीजें देखनी भी हैं, हमें समझनी भी हैं, बिकॉज वी आर फाउंडर, हम यूजर नहीं है, हम फाउंडर हैं। तो इसीलिए एज ए फाउंडर हमें वो चीजें समझने की जरूरत है, कंपनी का साथ देने की जरूरत